minute and it'll be 12:05. वन क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने अपनी टीम्स में रिमाइंडर नहीं भेजा है तो एक क्विक रिमाइंडर आप अपने ग्रुप, अपनी टीम्स में डाल दीजिए, इनवाइट कर लीजिए सभी टीम मेंबर्स को. वी शैल बिगिन in a minute from now. So, okay. All right. Thank you to everyone जिन्होंने अपना अपना कैमरास ऑन किया है. Thank you very much. So, ज्योति जी, बलवा राम जी, संतोष जी, thank you. Saten sir, thank you very much for attending the session. Thank you. ओके, सो चलिए बात करते हैं अबाउट गट हेल्थ. आज सुबह हमने बात की अबाउट बोन हेल्थ एंड जॉइंट हेल्थ, और अब हम बात कर रहे हैं अबाउट गट हेल्थ. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि गट शुरू कहां से होता है और ये एक्चुअली गट होता क्या है. सो फर्स्टली, जो भी आप खाते हैं, एनीथिंग जो भी आप कंज्यूम करते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड या लिक्विड, ओके, जो आप खाते हैं या आप पीते हैं मुंह के द्वारा, ठीक है. आप खुद सोचिए, हम कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया, तो कोई वाटर पाइपलाइन तो है नहीं, तो पानी आता कहां से है. तो आपके मुंह में सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है. ये ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा या स्पिट या थूक जिसे हम कहते हैं उसे सिक्रीट करते हैं. अब इसका काम क्या है. अब वो महिलाएं जो घर में खाना बनाती है उन्हें पता होगा कि चटनी पीसते समय आपको थोड़े से पानी की जरूरत पड़ती है, करेक्ट. वो पानी कितना होना चाहिए, 1 गिलास, 2 गिलास, कितना कितना पानी डलता है चटनी बनाते समय. नहीं है, बट वो म्यूट पर है इसलिए कुछ सुनाई नहीं दे रहा. ज्योति जी बताइए कितना डलता है पानी. आधा ग्लास. ये आधा ग्लास पानी ज्योति जी हम क्यों डालते हैं, क्या फायदा है ये आधा ग्लास थोड़ा सा पानी डालने का. वो ज्यादा मिक्स होता है ना, इसलिए आधा ग्लास में पानी में मिक्स हो जाता है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो ये चटनी जो हम पीस रहे हैं वो एक सार पीसती है, एक सार मिक्स होती है, इसीलिए आपको थोड़ा सा पानी चाहिए होता है. आधी कटोरी या आधा ग्लास पानी आप उसमें डालते हैं ताकि वो मिक्स अच्छे से हो जाए. अब यही चीज आप अपनी मुंह की तरफ सोचिए. जो भी आप खाना खाते हैं, आपके मुंह से सलाइवरी ग्लैंड से ये थोड़ा थोड़ा सलाइवा जो निकलता है, ये उस खाने के साथ मिक्स होता है. जो भी आप चबा रहे हैं, जब ये उस खाने के साथ मिक्स होता है तो ये आपके मुंह को सूखने नहीं देता और उस खाने को बहुत ही एक सार, मशी और सॉफ्ट बनाता है, जिसकी मदद से आप उस खाने को निगल पाते हैं. और ये खाना एक पाइप के द्वारा, जिसे इसोफेगस या फूड पाइप या खाने की नली कहा जाता है, इस नली के द्वारा जाकर आपके पेट तक पहुंचता है. अब कई बार जब आपको डकार आती है तो आपको ऐसा लगता है जो खाया वो फिर ऊपर आ गया है, राइट. और एक एसिड जैसा अजीब सा महसूस होता है, गले में जलन सी महसूस होती है अगर आपने बहुत तीखा खाना खाया हो. ये जो दोबारा खाना ऊपर आता है इसको कहा जाता है एसिड रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्स मतलब रिपीट, दोबारा, ओके. एसिड रिफ्लेक्स कहा जाता है जब ये वापस आपके गले तक आता है, ओके. नाउ ये क्यों होता है, व्हाई डज दिस हैपन. एसिड रिफ्लेक्स तब होता है जब एक, आपका खाना ठीक से चबाया ना गया हो. सेकंड, अगर आप खाने के बाद तुरंत लेट जाते हैं या फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है, आड़े टेढ़े बैठते हैं, सीधे नहीं रहते, चलते फिरते नहीं है, तब आपको ये शिकायत होगी. तीसरा, अगर आपका खाना बहुत ज्यादा मसालेदार या बहुत ज्यादा तीखा और स्पाइसी है, ओके. स्पाइसी का मतलब सिर्फ मिर्च नहीं है,
अगर उसमें आपने बहुत सारे खड़े मसाले भी डाले हैं, गरम मसाला बहुत ज्यादा है, तो अगर आपका खाना बहुत ज्यादा मसालेदार और स्पाइसी है तब भी आपको ये अंदर जलन महसूस होती है। अब आपके पेट में ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड आपके खाने को पचाने में मदद करती है, ठीक है। लेकिन ये तकलीफ तब देती है जब ये दोबारा आपके गले तक पहुंच जाती है एसिड रिफ्लेक्स के माध्यम से। और अगर ये एसिड की मात्रा या इस जलन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हम कहते हैं बर्निंग हो रही है, पेट में आग लग रही है, छाती में आग लग रही है, ऐसा लग रहा है, राइट। दैट इज द प्रॉब्लम, जब आपकी पेट में ये एसिड या एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। ओके, अब पेट के बिल्कुल पास में ही एक और बहुत अहम ऑर्गन है लिवर। लिवर का क्या काम है? लिवर का काम है फैट को स्टोर करना, ठीक है। फैट एब्जॉर्ब करता है और इसको स्टोर करता है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, जमा होना शुरू हो जाए, तो आपका लिवर जो है फैटी लिवर हो जाता है। यानी कि इसमें टॉक्सिन्स या अनचाही चीजें जमा होती हैं जो फ्लश आउट नहीं हो पा रही हैं, लिवर काम नहीं कर पा रहा ठीक से। और उसका कारण यह है कि वो पोषण उस तक नहीं पहुंच रहा है, बिकॉज उसके आसपास फैट की लेयर जमा है। ओके, नाउ लिवर के बिल्कुल नीचे एक गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर यानी कि एक छोटी सी थैली होती है, सिर्फ आपकी ये उंगली जितनी होती है, ये बिल्कुल छोटी सी। इसमें क्या है? इसमें है बाइल जूस। बाइल जूस आपके खाने को पचाने में मदद करने के काम आता है, आपके फूड को डाइजेस्ट करने के काम आता है। और ये बाइल जूस जो है ये इस गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखा जाता है, जमा करके रखा जाता है। अब ये जमा करके क्यों रखा जाता है? ये इसलिए जमा करके रखा जाता है कि जितनी जरूरत हो ये उतना ही आपको दे और खाना पचाने की प्रक्रिया में मदद हो। अगर किसी के शरीर से गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया है तो आप हमेशा ये देखेंगे कि आपको खाना डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है, खाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाने के लिए कहा जा रहा है, बहुत ज्यादा मसालेदार वगैरह आपको मना किया जाता है। ओके, ये सारी चीजें क्योंकि खाना डाइजेस्ट करने के लिए जो बाइल जूस है वो तो शरीर में है, बट जो जितना चाहिए वो रोक रोक कर देता था, अब वो नहीं है, अब हर जगह पर है। तो कितना लेना है शरीर को नहीं समझ में आता। ओके, वो स्टोरेज नहीं है अब, इसलिए गॉल ब्लैडर भी उतना ही अहम है। अब आपके पेट के बिल्कुल नीचे आप देखिए पैनक्रियाज नाम का एक ऑर्गन है। पैनक्रियाज इंसुलिन बनाने में मदद करता है। अब जब हम बहुत ज्यादा अनहेल्दी खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा फैटी खाना खाते हैं, हाई कैलोरी खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड या जंक फूड खाते हैं, तो ये जो पैनक्रियाज है ये उतना इंसुलिन नहीं बना पाता जितना हमारे शरीर को चाहिए। तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? हमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ेगा और हम क्या कहते हैं? डायबिटीज। तब आपको डायबिटीज की बीमारी डिटेक्ट होती है, बिकॉज शरीर उतना इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, तो आपको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ रहा है। ओके, नाउ रिमेंबर ये भी उतना ही अहम ऑर्गन है। अब इसके नीचे छोटी आंतड़ियां और बड़ी आंतड़ियां हैं। छोटी आंतड़ियों के माध्यम से आपका जो खाना है उसका जो पोषण है वो जब ब्रेक डाउन होता है इनटू शुगर, ग्लूकोज, जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये एब्जॉर्ब होता है छोटी आंतड़ियों के माध्यम से और आपके पूरे खून में ये मिक्स होता है और शरीर तक पोषण पहुंचता है। जो बचा हुआ अननेसेसरी वेस्ट है जो नहीं चाहिए शरीर को, वो आपकी बड़ी आंतड़ियों के माध्यम से शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है। ओके,
ये पूरा जो प्रोसेस है ये बहुत बहुत जरूरी प्रोसेस है, ये बहुत बहुत अहम प्रोसेस है, क्योंकि अगर ये सही तरीके से काम नहीं करेगा तो शरीर से बाहर अनचाही चीजें नहीं जाएंगी और शरीर के अंदर जो पोषण हमें चाहिए वो भी हमारे शरीर को नहीं मिल पाएगा। इसलिए गट का हेल्दी रहना अहम है। गट अगर हेल्दी रहेगा तो हम हेल्दी रह पाएंगे। जैसे एक मशीन के काम करने के लिए मोटर का हेल्दी रहना जरूरी है, अगर वो मोटर काम नहीं करेगी तो चाहे जितनी बढ़िया मशीन आपके पास पड़ी हो वो किसी काम की नहीं है। मोटर काम करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपके शरीर में जो गट है वो इंपॉर्टेंट है। तो गट का काम क्या है? हार्मोन प्रोड्यूस करना। गट में माइक्रोब्स यानी कि गुड और बैड बैक्टीरिया रहते हैं, ये उनका घर है। और इस गुड एंड बैड बैक्टीरिया के बैलेंस को मेंटेन करने का काम भी गट का है। जहां गुड बैक्टीरिया ज्यादा होने चाहिए, बैड बैक्टीरिया कम होने चाहिए। इसके साथ साथ वेस्ट, जो अनचाही चीजें हैं उनको शरीर से बाहर फेंकना, जो चाहिए उसका पाचन सही से होना, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पोषण का ब्रेकडाउन होना इनटू सिंपल और शरीर को उसका फायदा पहुंचना, ये सारा काम गट का होता है। इसलिए गट हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अब जब हम गुड बैक्टीरिया की बात करते हैं तो जैसे आप सोचिए, आप जब भी कोई सोसाइटी में घर देख रहे हैं, ओके, तो आप क्या देखते हैं? किस तरह के लोग रह रहे हैं? अगर मान लो वहां पे क्रिमिनल्स रह रहे हो, कोई पुलिस में जाकर आया है, जेल जाकर आया है, या मार कुटाई होती है वहां पर बहुत ज्यादा, क्या आप ऐसी सोसाइटी में घर खरीदेंगे? आप ऐसी कोई भी सोसाइटी में घर खरीदेंगे? यस और नो? नो, राइट? नहीं, हम नहीं खरीदेंगे। जस्ट गिव मी वन क्विक सेकेंड प्लीज। आप ऐसी सोसाइटी में घर क्यों नहीं खरीदेंगे? बिकॉज यू नो कि यहां पर बुरे लोगों की संख्या ज्यादा है। अब बिल्कुल ऐसे ही जस्ट 1 second प्लीज। ऑलराइट, सो आप देखेंगे कि जो ऐसी जगह पे हम घर नहीं खरीदते, ऐसी जगह पे हम घर नहीं लेके, क्यों? क्योंकि यहाँ बुरे लोगों की संख्या ज्यादा है। अब ऐसे ही आपके शरीर में भी गुड बैक्टीरिया भी है, बैड बैक्टीरिया भी है। आपको क्या चाहिए? गुड बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा चाहिए, राइट? गुड बैक्टीरिया की संख्या अगर ज्यादा होगी तो आपका गट हेल्दी रहेगा। अगर बैड बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा होगी तो आपका गट बैड रहेगा, अनहेल्दी रहेगा। इसलिए हमें गुड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाने का काम करना है। ये आपके गट के लिए हेल्दी है। और शरीर में ऑलरेडी गट में कई सारे 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स है, जहां 5,000 से अधिक अलग अलग जाति के माइक्रोब्स मौजूद हैं। और इनका कुल वजन अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2 किलो तक होता है। अब सोच के देखिए कि इतने सारे अलग अलग माइक्रोब्स अगर हमारे अंदर मौजूद हैं तो ये कैसे सोचे कि गुड बैक्टीरिया बढ़े या कम हो, कैसे पता चलेगा? बैक्टीरिया का जो काम है वो मेन 5 काम है। सबसे पहला, आपके शरीर में पाचन क्रिया होने के साथ साथ न्यूट्रिशन पोषण को एब्जॉर्ब करना। दूसरा, डाइजेस्टिव ट्रैक, जो रास्ता है पूरा पाचन क्रिया का, वो रास्ते में हर ऑर्गन अपना सही काम करे, वो भी गुड बैक्टीरिया इंश्योर करता है। तीसरा, बैरियर क्रिएट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, पैथोजेंस और टॉक्सिन्स के अगेंस्ट आपको सेफ रखता है। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड
प्रोड्यूस करता है जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, और साथ ही ये हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए भी काम करता है। तो ये मेन 5 काम हैं आपके गुड बैक्टीरिया के। अब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि गुड बैक्टीरिया अगर अधिक होगा तो आपका गट हेल्दी होगा, आपका वेट मैनेज होगा, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, एवरीथिंग विल बी फाइन। बट यही अगर उल्टा हो जाएगा तो ओबेसिटी होगी, वजन बढ़ेगा, मूड चिड़चिड़ा रहेगा, अनहेल्दी रहेंगे। तो कोशिश होती है कि गुड बैक्टीरिया को बढ़ाया जाए। गुड बैक्टीरिया अच्छा हो या गुड बैक्टीरिया ज्यादा हो तो आपकी स्किन अच्छी रहती है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी रहती है, आपकी जॉइंट हेल्थ यानी कि जो बोन हेल्थ है वो अच्छी रहती है, हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, वेट मैनेजमेंट आपका ठीक रहता है, मूड, स्ट्रेस, नींद, ये सब अच्छा रहता है ओनली इफ यू हैव गुड बैक्टीरिया ज्यादा इन योर बॉडी। अब ये गुड बैक्टीरिया कम कैसे होता है या नष्ट कैसे होता है? अल्कोहल, सिगरेट, रिफाइंड शुगर, कैफीन, सैचुरेटेड फैट, नींद प्रॉपर ना होना, लाइफस्टाइल अनहेल्दी होना, बहुत ज्यादा एनिमल प्रोडक्ट लेना, बहुत ज्यादा डेयरी या हाई कैलोरी प्रोडक्ट्स लेना, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड खाना खाना, ये सभी चीजें जब आप करते हैं तो आपका गुड बैक्टीरिया कॉम्प्रोमाइज होता है। और जब ये कॉम्प्रोमाइज होता है यानी कि जब गुड बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाती है और बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो आपकी स्किन खराब होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति खराब होती है, मूड, स्ट्रेस, नींद, ये सब उलझ जाता है, वजन बढ़ने लगता है, जॉइंट हेल्थ, हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ सब अफेक्ट होती है। हमें करना क्या है? हमें गुड बैक्टीरिया पे ज्यादा तवज्जो देनी है। अब गट हेल्दी है या अनहेल्दी है ये भी आपका शरीर आपको बताता है। जैसे कुछ खाने की चीजें जो आपको नहीं डाइजेस्ट होती, जो नहीं पचती, कई बार पेट भरा भरा लगता है, ब्लोटिंग लगती है, कई बार बहुत ज्यादा गैस होती है और स्टूल ठीक से पास नहीं होता, कई बार खाना खाने के बाद अच्छा महसूस नहीं होता, स्किन में एक्जिमा या एक्ने बहुत ज्यादा होता है, नींद डिस्टर्ब होती है, कॉन्स्टेंटली हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, एंजाइटी, थकावट फील करते हैं, मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति अफेक्ट होती है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं इसका क्लियर मतलब है कि गट कमजोर है, गट हेल्थ की शिकायत है। ओके, अब कैसे गट को हेल्दी रखा जा सकता है? गट को हेल्दी रखना मुश्किल नहीं है। गट को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी ईटिंग हैबिट्स शुरू करें, फिजिकल एक्टिविटी शुरू करें, नींद और दिनचर्या अपनी सही रखें, स्ट्रेस लेवल्स कम करें और सप्लीमेंटेशन की मदद जरूर लें। अपने खाने से रिफाइंड कार्ब्स, सैचुरेटेड फैट, वो ब्रेड, वो मैदा, वो बिस्किट, वो फरसान, वो चिवड़ा, इन सब चीजों को हटा दें और इसकी जगह पर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इंक्लूड करें, हेल्दी फैट इंक्लूड करें, गुड क्वालिटी प्लांट बेस्ड प्रोटीन इंक्लूड करें। इसके अलावा अपने शरीर में प्रीबायोटिक खाना, प्रोबायोटिक खाना, इनको इंक्लूड करें। खूब सारा फाइबर, खूब सारा फर्मेंटेड चीजें, इनको इंक्लूड करेंगे, आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखेगा, आपका मेटाबॉलिज्म हेल्दी रखेगा। सो ये छोटे से बदलाव अगर हम ले आए, जैसे होल ग्रेन्स है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, फर्मेंटेशन है, साथ ही अवॉइड करें अल्कोहल वगैरह, ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो हमारा गुड बैक्टीरिया हेल्दी भी रहता है और उसकी संख्या भी बढ़ती है। और जब उसकी संख्या बढ़ती है और वो हेल्दी रहता है तो हम भी हेल्दी रहते हैं। तो कितना अच्छे से आप चबाते हैं ये भी अहम है। तो खाने को धीरे धीरे खाएं, अच्छे से चबा चबा कर खाएं
और हर निवाला मुंह में डालने पर चम्मच को नीचे रख दें। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इन चीजों को दूर रखें, ध्यान खाने पे रखें। जब आप माइंडफुल ईटिंग करेंगे, यानी कि सोच समझ कर खाने को एंजॉय करते हुए खाएंगे, तो उसका फायदा, उसका बेनिफिट भी आपको अच्छे से मिलेगा। हाइड्रेशन, पानी, पानी खूब सारा पिए। जब आप पानी खूब सारा पीते हैं तो आपका गट भी हेल्दी रहता है, वो आपके पाचन क्रिया में भी सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को भी कम करता है। ये आपके शरीर से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में मदद करता है। ये न्यूट्रिशन, पोषण को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो आपको ये सारे बेनिफिट्स महसूस होते हैं जब आपका गट हेल्दी रहता है। सो इंक्रीज कीजिए आपकी गट की डाइवर्सिटी, अलग अलग चीजें इंक्लूड कीजिए, अलग अलग खाना इंक्लूड कीजिए, अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाइए। जब गट हेल्दी रहेगा तो हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होंगे। जब आप फिजिकली एक्टिव होंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, योगा करेंगे, वॉक पे जाएंगे, तो बॉडी हेल्दी रहेगी, माइंड हेल्दी रहेगा, हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होंगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपका चलना फिरना, पोस्चर अच्छा रहेगा, वेट मैनेज करने में मदद मिलेगी, स्ट्रेस कम करने में मदद मिलेगी, और मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। इसके अलावा इंश्योर कीजिए कि आप फिजिकल एक्टिविटी तो कर ही रहे हैं, डीप ब्रीदिंग करें ताकि माइंड भी हेल्दी रहे। सो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, वॉक पे जाइए, कार्डियो कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, बट हर रोज 30 से 90 मिनट तक कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। शुरुआत 30 मिनट से कीजिए, 30 मिनट सिंपल एक्सरसाइज, सिंपल बेसिक एक्सरसाइजेस, सीढ़ियां चढ़ना उतरना कर लीजिए। रिमेंबर, आपका माइंड यानी कि आपका ब्रेन और आपका गट, ये दोनों आपस में बात करते हैं। अगर आपके पास कोई बेस्ट फ्रेंड है, आपका सबसे चहीता दोस्त, अगर कोई आपके चहीते दोस्त को परेशान करे तो आप उसके साथ दोस्ती नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसने आपके फ्रेंड को परेशान किया। बिल्कुल ऐसे ही ब्रेन और गट, ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं, ये कनेक्टेड हैं। तो अगर एक परेशान होगा तो दूसरा भी परेशान होगा। अगर मूड अच्छा नहीं है तो एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन होगी, और अगर गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आपका खाने पीने का मन नहीं करता, चिड़चिड़ापन लगता है, उलझन लगती है, नींद नहीं आती है। सो दोनों कनेक्टेड है। क्रॉनिक स्ट्रेस, जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, या बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, या बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, या बहुत ज्यादा उदास होते हैं, तो आपके गट में सूजन क्रिएट होती है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है, इम्यून सिस्टम आपका अफेक्ट होता है, और गट का जो गुड बैक्टीरिया है वो भी नष्ट होता है। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। तो आप स्ट्रेस मैनेज करना सीखें, नींद पे काम करें, नींद को प्रायोरिटी दें, अपने अंदर के बॉडी क्लॉक को सुने, पाचन क्रिया के साथ साथ गट हेल्थ पे काम करें। गट हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तो आप, गट अगर इंप्रूव्ड रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा, तो आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। नींद अगर अच्छे से पूरी होगी तो आपका पूरा दिन फ्रेश जाएगा, पेट भी अच्छे से साफ होगा, गट भी अच्छे से क्लीन होगा। तो ये सब कुछ कनेक्टेड है। अब अगर नींद अच्छे से नहीं होती तो उस पर काम करना इंपॉर्टेंट है। तो सोते समय कोशिश करें मेडिटेशन, कुछ म्यूजिक सुन लीजिए, कोई किताब पढ़ लीजिए, सोने से पहले गुनगुने पानी से नहा लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक लेकर मत जाइए बिस्तर तक, कोई भी अननेसेसरी दवाइयां मत खाइए, अपनी नींद पर काम कीजिए।
नींद अच्छा रहेगा तो मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, गट अच्छा रहेगा, मेंटल इश्यूज नहीं होंगे। और इसके लिए आपका खाना इंपॉर्टेंट है, तो आपको दिन में खाना चाहिए लेट, सूरज ढलने के बाद कोशिश करें कि खाना ना खाएं। सो 8 मैक्सिमम 8:30 बजे तक आप से वो अनचाही चीजें बाहर फेंकने में मदद करेगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को कम करेगा। प्रोटीन जो आपकी रिपेयर रिकवरी में मदद करेगा, वेट को मैनेज करने में मदद करेगा, इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखेगा। और प्रोबायोटिक जो गुड बैक्टीरिया है, ये मदद करेगा गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाने में। इसीलिए ये सभी जरूरी है और इंपॉर्टेंट है, तो सप्लीमेंटेशन जरूर लें। अब प्रीबायोटिक यानी कि फाइबर, राइट, फाइबर जो हमें चाहिए क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया का भोजन है। सो फाइबर ले, और फाइबर दो तरह का होता है, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। सॉल्युबल यानी कि घुलनशील, इनसॉल्युबल यानी कि जो पानी में नहीं घुलता। जो सॉल्युबल फाइबर है, जो घुलनशील फाइबर है, वो आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, सटाइटी देता है। सॉल्युबल फाइबर आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है और ब्लड शुगर इंप्रूव करता है। एप्पल, बीन्स, नट्स, ओटमील, स्वीट पोटैटो, लेंटल्स, ये सभी सॉल्युबल फाइबर में गिने जाते हैं। इनसॉल्युबल फाइबर यानी कि वो फाइबर जो घुलनशील नहीं है, ये आपकी कॉन्स्टिपेशन शिकायत कम करेगा, अंतड़ियों की हेल्थ को अच्छा रखेगा। तो होल व्हीट, हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्राउन राइस, किनुआ, नट्स एंड सीड्स, इनको गिना जाता है इनसॉल्युबल फाइबर में। ये दोनों जरूरी हैं। जब आप ये लेते हैं तो आपको बेनिफिट होता है, आपके गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है, आपका पोषण जो है वो सही तरीके से एब्जॉर्ब होता है, और साथ ही आपके इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति बेहतर होती है, आपको कोई एलर्जी वगैरह का रिस्क कम होता है, ग्रोथ, आपके गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है, ग्रोथ होती है। ये सब कुछ बहुत बहुत अच्छा से हो सकता है अगर हम चीजें इंक्लूड करें। चिकोरी रूट, डैंडेलियन ग्रीन, गार्लिक, ओट्स, बार्ली, फ्लेक्स सीड्स, आर्टिचोक्स, चिया सीड्स, आमंड्स, अनियन, ये सब कुछ हमारे लिए फायदेमंद है, गट के लिए फायदेमंद है। देखिए, अगर शरीर हेल्दी रहेगा तो सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। प्रोबायोटिक की अगर बात करें तो प्रोबायोटिक यानी कि गुड बैक्टीरिया खुद, गुड बैक्टीरिया है तो आपके टॉक्सिन्स वगैरह या अनवांटेड चीजों से आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके शरीर के पूरे शरीर को, हर छोटे छोटे कण को इंपैक्टफुल बनाता है, बेहतर और स्ट्रांग बनाता है। एंजाइम का प्रोडक्शन ये करता है, साथ ही आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को भी इंप्रूव करता है। तो इसीलिए हर रोज प्रोबायोटिक लेना जरूरी है गुड बैक्टीरिया के लिए। और प्रोबायोटिक आपके पास बेसिलियस कोएगुलेंस IS2 यूनिक नाम का प्रोबायोटिक है उस कैप्सूल में। ये प्रोबायोटिक बहुत ही बेहतरीन प्रोबायोटिक है क्योंकि ये स्पोर फॉर्मिंग है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानता है, ये नष्ट नहीं होता, इसका सर्वाइवल रेट काफी अच्छा है, और ये ग्रो करता है, मल्टीप्लाई होता है, तो आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका गट हेल्दी होता है, इम्यून सिस्टम हेल्दी होता है, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, कार्ब्स एंड प्रोटीन अच्छे से पचेंगे, इन्फ्लेमेशन कम होगी, इम्यून सिस्टम हेल्दी रहेगा।
गुड बैक्टीरिया इंप्रूव होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी, और कॉन्स्टिपेशन होने के समय पे या बाउल सिंड्रोम अगर ठीक नहीं है तो आपको जो पेट में दर्द उठता है वो नहीं होगा। तो ये सब कुछ अगेन ये बैक्टीरिया इंप्रूव करता है, तो गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। ये आपकी अंदरूनी गट की सूजन कम करता है, ये आपके गट की मोबिलिटी इंप्रूव करता है, और आपका डाइजेशन बेहतर होता है। इसीलिए कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा फल सब्जियां खाने की, प्रीबायोटिक फाइबर ज्यादा से ज्यादा लेने की, खूब सारा पानी पीने की, फिजिकली एक्टिव रहने की, खाने को अच्छे से चबाकर समय लेकर खाइए, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, मेडिटेशन रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए, फाइबर रिच फूड इंक्लूड कीजिए, रात की नींद इंप्रूव कीजिए, अच्छे से सोइए, और साथ ही खाने को दिन में खाइए, लेट नाइट खाना मत खाइए। हर रोज खाने में एक फर्मेंटेड चीज जरूर इंक्लूड कीजिए। पोषण भरा खाना खाना है, कैलोरी भरा खाना नहीं खाना है। प्लांट बेस्ड खाना खाइए जितना हो सके, जो इजी टू डाइजेस्ट है, और सोने और खाने के बीच में 2 घंटे का अंतर जरूर रखिए। ये कुछ चीजें तो हम अपने गट को हेल्दी रख पाएंगे। रिफाइंड शुगर, जंक फूड, सिगरेट, अल्कोहल, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना, कॉफी, प्रोसेस्ड फूड, कैलोरी से भरा हुआ खाना, एनिमल फूड, और साथ ही खूब सारा समय बिस्तर पर पड़े रहना, डेयरी प्रोडक्ट्स या हाई कैलोरी फूड खाना, ये सब कुछ आपके करेगा। अगेन कोशिश ये होनी चाहिए दैट वी हैव टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाना है, ये कोशिश कीजिए, एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू मेंटेन गुड गट हेल्थ। और गुड गट हेल्थ के लिए आपके पास ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है, आपके पास फाइबर है, आपके पास प्रीप्रोबायोटिक है। ये बास्केट आप मिनिमम 3 महीने के लिए लीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी जो भी गट रिलेटेड समस्याएं हैं वो काफी हद तक कम या खत्म हो जाएंगी, अगर आप ये सारी हेल्दी हैबिट्स इंक्लूड करते हैं और साथ साथ ये बास्केट फॉलो करते हैं। ओके आप इस बास्केट को मिनिमम 3 मंथ्स, मैक्सिमम जिंदगी भर ले सकते हैं, बट एटलीस्ट बिगिन मिनिमम 3 मंथ्स। बट इसके साथ अगर आप ये सोचें कि स्पाइसी खाना, चटपटा खाना खा लिया कुछ नहीं होता, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने गट की देखभाल करते हुए बास्केट को इंक्लूड करना है। ओके तब आप देखेंगे बदलाव होते हुए, तब आप देखेंगे आपके गट हेल्थ को इंप्रूव होते हुए, आपकी स्किन को इंप्रूव होते हुए, आपके इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति को इंप्रूव होते हुए। ये सब कुछ पॉसिबल है, बट इसके लिए थोड़े से बदलाव करना, रात की नींद अच्छी कर लीजिए, नींद अच्छी रहेगी, खाना ठीक ठाक खाएंगे, दिन दिन में खाएंगे, लेट नाइट ईटिंग अवॉइड करेंगे, ये सारी चीजें अगर फॉलो करेंगे, इट्स डेफिनेटली पॉसिबल कि आपका गट हेल्दी रहेगा। ओके ये सारे सप्लीमेंट आप 12 साल की उम्र से ले सकते हैं, फ्रॉम द एज ऑफ 12। 12 के नीचे जो बच्चे हैं उनको हेल्दी हैबिट्स इंक्लूड करें, ठीक है। ये सप्लीमेंट्स 12 साल के बाद लिए जाते हैं। ओके बट स्टार्ट एटलीस्ट गुड हैबिट्स, फिजिकली एक्टिव रहना, मेडिटेशन रखना, ये सब आप बच्चों को जरूर सिखा सकते हैं। सो इन चीजों का ध्यान रखें। ऑलराइट ओके आज का आखिरी सेशन दोपहर 2 बजे होगा, और दोपहर 2 बजे का जो सेशन है ये सेशन है ऑन वेबसाइट, ठीक है। ये सेशन होगा ऑन रूल्स
कि लीगली क्या चीजें अलाउड है बिजनेस में, क्या चीजें अलाउड नहीं है बिजनेस में। तो हमारे जो कलीग है क्लैरेंस लोबो, जो लीगल टीम को बिलोंग करते हैं, वो इस सेशन को लेंगे और वो मिलेंगे हमसे दोपहर 2 बजे। सो प्लीज प्लीज जरूर जुड़िएगा दोपहर 2 बजे इन द आफ्टरनून 2 o'clock। दिस सेशन विल बी डन ऑन रूल्स। तो आप बिल्कुल इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और इस सेशन को जरूर अटेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सत्येंद्र सर, थैंक यू एवरीबडी फॉर अटेंडिंग द सेशन। दोपहर 2 बजे एक बार फिर मिलेंगे एंड उसके बाद मंथ एंड है, तो प्लीज मंथ एंड पे ध्यान दीजिए एंड आई विल सी यू इन February अगेन। ऑलराइट, सो दोपहर 2 बजे एक बार फिर मिलेंगे। ऑलराइट, टेक केयर एवरीवन, आई विल सी यू बैक अगेन सून।